उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस वक्त माहौल बेहद तनावपूर्ण है। गन्ना भवन के बाहर हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ डटे हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा और क्यों 8 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। सबसे पहले बात करेंगे आंदोलन की शुरुआत और जगह क्या है। ये पूरा मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ा हुआ है, जहां गन्ना भवन पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। शुरुआत में ये विरोध सिर्फ शिकायत तक सीमित था, लेकिन जब मिलों और प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन धीरे धीरे बड़े धरने और अब महापंचायत तक पहुंच गया। अब सवाल बनता है कि आंदोलन कौन कर रहा है और कितने किसान जुड़े हुए हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन कर रही है। बाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत खुद धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। मेरठ के साथ साथ मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, हापुड़ और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में किसान इस आंदोलन में शामिल हुए। हजारों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ गन्ना भवन जा पहुंच चुके हैं। अब बात करेंगे कि आंदोलन का मुख्य कारण आखिर क्या है। किसानों का कहना है कि गन्ने की तौल में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। खेत से गन्ना उठाते समय सही वजन नहीं दिखाया जाता और मील में पहुंचते ही वजन कम कर दिया जाता है। कई बार 1 से 1.5 क्विंटल तक गन्ना रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे किसान को पूरा भुगतान नहीं मिल पाता। किसान नेता का आरोप है कि सरकार ने गन्ने का रेट 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा तो की, लेकिन मिल मालिकों ने उसमें से 4 रुपए काट लिए। वहीं राकेश टिकैत का कहना है कि नाम के लिए रेट बढ़ाया गया, लेकिन असल में किसान को उसका फायदा नहीं मिला। किसानों का सवाल है कि अगर रेट बढ़ाया गया है तो उसका पूरा पैसा उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा। अब बात करेंगे कि गन्ने की वैरायटी और दूसरी फसल का मुद्दा भी इस आंदोलन में तेज पकड़ा हुआ है। किसानों का यह भी आरोप है कि मिलें गन्ने की कुछ वैरायटी लेने से इनकार कर रही हैं, जिससे उनकी पूरी फसल बिक नहीं पा रही। वहीं सरकार किसानों से गन्ने के बजाय दूसरी फसल उगाने की बात कर रही है। इस पर किसानों का कहना है कि अगर सरकार सच में चाहती है तो साफ साफ बताए कि कौन सी फसल उगाई जाए, ताकि किसान उसी हिसाब से आगे बढ़ सके। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। टिकैत ने साफ कहा कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि गन्ना की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि मिल और सरकार एक दूसरे से अलग नहीं है और किसान के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। टिकैत ने यह भी कहा कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को उनकी फसल का पूरा और सही दाम मिले। किसान तौल व्यवस्था में पारदर्शिता चाहते हैं, गन्ने की सभी वैरायटी को स्वीकार किए जाने की मांग कर रहे हैं और मिलों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही किसानों का कहना है कि उनसे जुड़े फैसले बिना पूछे नहीं लिए जाएं। दोस्तों, आपने आंदोलन के बारे में तो सब कुछ जान लिया। अब बात करेंगे कि इसके समाधान की कि आखिर इसे सुलझाया कैसे जा सकता है। देखिए, गन्ने की कीमत का मोल तो है नहीं, बल्कि किसान के हक और सम्मान से जुड़ा हुआ है। अगर सरकार समय रहते किसानों से सीधी बातचीत करती है, तौल व्यवस्था को पारदर्शिता बनाती है और मिल मालिकों पर सख्त कार्रवाई करती है, तो इस आंदोलन का समाधान निकल सकता है। वहीं किसानों का भी कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ पीछे नहीं हटेंगे। आप इस पूरे आंदोलन पर क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें अपनी राय दीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।